सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि जी आज जो नारेबाजी हुई, सवाल ये उठता है कि क्या आपकी कोई पस मंज़र के अंदर या कोई पसे पर्दा कोई बातचीत हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ कि चलें आप ख़िताब करवा लें, क्योंकि आफ्टर ऑल सदर हैं पीपल्स पार्टी के, PMLN के तो है नहीं। तो आपने इनके ख़िलाफ़ इतनी नारेबाजी क्यों की? आप मामलात हल भी कर सकते थे, इनको करने देते अपनी तकरीर, फिर आप तनकीद कर देते। नहीं देखें, हमारी मुनीरा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो। हमारी तो पसे पर्दा किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। हम तो पहले दिन से एहतजाज भी कर रहे हैं, हमारे पास और तो रह कुछ नहीं किया। सड़कों पे ये पीका एक्ट अलहदा लगा हुआ है, FIR अलहदा हो रही हैं, और हमारा तो इस ऐवान में पहले दिन से एहतजाज ही चल रहा है कि जो राइटफुल जिनका हक बनता था लोगों को, उनको आपने असेंबली से बाहर रखा हुआ है। अब सदर पाकिस्तान बेशक सदर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है बलिहाज ओहदा, लेकिन इट डजंट डिजर्व टू बी ऑन दैट सीट। ही उनकी जो इनका जो अलायंस है, ही डजंट डिजर्व टू बी ऑन दैट सीट। यस, बिकॉज जिस ऐवान ने उनको इलेक्ट किया है वो बंदे सारे नॉन इलेक्टेड बैठे हुए हैं। वो अगर आज आप फॉर्म 45 के हिसाब से ये फॉर्म 47 की हुकूमत बाहर निकाल दें तो नासिर भट्ट साहब भी इलेक्ट नहीं होते, सदर साहब तो दूर की बात। इनको सीटें मिली हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में जो इनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अब 17 सीटों वाली पार्टी PMLN आज हुकूमत में है, और मरीम नवाज साहिबा आज एज चीफ मिनिस्टर पंजाब जब अपोजिशन लॉबी में बैठी हुई थी तो बड़ा गम गुस्सा था असेंबली के अंदर कि ऐसे लोग जो इलेक्ट नहीं हो सके, जो अपनी सीट सूबाई असेंबली की नहीं जीत सके, वो पंजाब का बेड़ा गर्क करने के बाद आज असेंबली में खामोश तमाशाइयों की तरह सदर साहब की तकरीर सुनने आए थे। और सदर साहब की जो तकरीर में जो शोर शराबा था वो इसीलिए था बिकॉज हमारे जो ह्यूमन राइट्स की आपने भी बात की, ये जो सिविकस की जो रिपोर्ट है, अभी हम तो नहीं कह रहे, अब तो सारी दुनिया कह रही है। मैं आती हूँ, ये बड़ा अहम इशू है, मगर मैं चाहूँगी चूँकि आपने नासिर भट्ट साहब का भी हवाला दिया, तो नासिर भट्ट साहब ये जो बात कर रहे हैं कि जी चूँकि सदर जरदारी साहब जो हैं वो एक सही तरीके से इलेक्ट होके नहीं आए, इसलिए उनकी जो स्पीच है उनको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, देयर वाज नो नीड फॉर इट। आपकी बात उन्होंने जिक्र किया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये रवैया ये अब से नहीं है, ये 2018 से ही ऐसे है, क्योंकि उस वक्त इनको मसलत कर दिया गया। जो कुछ हुआ आपके सामने है। आज तक इमरान खान ये दिमाग से नहीं निकाल रहा कि मुझे तो फैज़ लाया था, बाजवा लाया था, मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया था, वो मेरे साथ थे, जितने इत्तेहादी थे आप सुनते हैं, वो कहता था मैं नहीं आता, मैं उनको नहीं बुलाता, मैं आर्मी चीफ को कहता उनको बुला लो। कभी अपोजिशन से बात नहीं की इमरान खान ने अपने, जब वो मुसल्लत हुआ, आप हिस्ट्री निकाल लें, वो कहता है मैं नहीं, बस मैं मानता ही नहीं। आप मुझे बताएं, ये रवैये की वजह से आज मुल्क जिस हालत में पहुंच गया है, अच्छा चलता मुल्क जिस वक्त इसको बिठा दिया गया, मुल्क अच्छी तरफ जाता, मुल्क मज़ीद ख़राब हो गया। इतनी तबाही हुई कि लाने वालों ने भी कान पकड़ लिए कि भाई हम किसको उठा के ले आए हैं। अब भी अगर इमरान खान नहीं समझता, आप मुझे बताएं, आज का ही वाक़या देख लें, असेंबली में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खिताब कर रहे हैं, दुनिया के सफ़ीर वहाँ बैठे हुए हैं, बाहर क्या मैसेज आ रहा है,